यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू गैसेस हैं। फर्स्ट वन हाइड्रोजन गैस है, सेकेंड ऑक्सीजन गैस है। मॉलिक्यूलर साइज की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज का जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज जो हाइड्रोजन गैस का है वो हमें मालूम है कि वो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है हाइड्रोजन का वो क्या है 2 है, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन के हम मोलर मास की बात करते हैं तो वो हमारे पास 32 है। तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा या इफ्यूजन होगा वो कौन सी गैस का ज़्यादा होगा। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कम मॉलिक्यूलर मास होगा या डेंसिटी होगा तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उस गैस का ज़्यादा होगा। यहाँ आप हाइड्रोजन को देखें कि हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा है इसलिए ये तेज़ी से डिफ्यूज़ हो गया, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर साइज 32 काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि एक मोटे आदमी की तरह ये आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करेगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज की इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन ऑफ गैस है ऑक्सीजन का वो कम हो गया। तो ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि मॉलिक्यूलर साइज और जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैसेस हैं उनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। मीन्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एक फैक्टर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डेफिनेटली डिक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस के साथ रिलेशनशिप है, चलें इसे प्रूफ करते हैं ग्राहम्स लॉ के मुताबिक। यहाँ पर हमें मालूम है कि जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस का, जबकि रिलेटिव रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस का। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें मालूम है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन ओवर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास क्या है, ग्राहम्स लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। जी, ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो मोलर मास है ऑक्सीजन गैस का वो क्या है 32 है, जबकि हाइड्रोजन का 2 है। यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 32 ओवर 2। ये हमारे पास आंसर जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब ये 4 हमें क्या डिनोट करता है, ये वो डिनोट करता है क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास बहुत ज़्यादा कम है। यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज करती है, ठीक है। मीन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन गैस का वो 4 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन गैस।